लेकिन केवल कह देने से हिंदू नहीं ना होता है। हिंदू शब्द जोड़ दिया सब लोग को, लेकिन बाद में हमके खिलाफ लोग काम करता का बोले मुंगा लोग बोले जो बेकार लोग हैं बैठे हैं ना तो कुर्सी पर से उतर जाते हैं। जब बाप रे लालू यादव जब 7 महीने तक लालू यादव कुर्सी पर बैठे जो कुछ भी दिए हैं हम लोग को बाबा साहेब दिए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना ऊपर तक गए हैं, नहीं तो पहले हम लोग का ये थी नहीं था। अमनौर प्रखंड के पकरेडी हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदमी के हम परिनिर्वाण हुआ है। नाम भगवान दास है। तो अभी क्या कीजिएगा आप लोग? करना क्या है, ये यहाँ का जो प्रचलन है, इनका जो दिल के शांति के लिए जो बता करके गए हैं, उसी रास्ता पर हम लोग इनका दफन करने के लिए चल रहा है प्रक्रिया। पहले से ही वो बता के गए हैं कि बता के गए हैं, इस धर्म के अनुयायी रहे हैं, शीश रहे हैं, धर्म जो कबीरपंथी के लोग रहे हैं, इस पंथ में रह करके उन्होंने अपने प्रतिभा से बहुत लोगों को कल्याण करने का काम किया है, अच्छा मार्ग दिया है। आप हिंदू के बात करते हैं, लेकिन हिंदू अब 85% ने 99% हो, लेकिन केवल कह देने से हिंदू नहीं ना होता है। हिंदू शब्द जोड़ दिया सब लोग को, लेकिन बाद में उसके अंदर जो विकृतियां है, जो अलग अलग खेमा है, अलग अलग जात है, अलग अलग सब कुछ है, तो इससे हिंदू नहीं ना हो जाएगा। एक हिंदू दूसरे को हिंदू। यहाँ पर एक आंकड़ा निकाला गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि आप ताली बजाइए, लोग ताली बजाया, थाली बजाइए, थाली बजाया। अभी लोग बोले, यहाँ पर बोले कि घर घर में जाकर झंडा लगाइए, भगवा रंग का लोग लगाया। तो इसे एक आंकड़ा दिखाई दिया है कि 80 से 85% लोग हिंदू जो यहाँ पर है, हिंदू धर्म का मानने वाला लोग है। ये सब राजनीतिक मुद्दा है। राजनीति में सब बात सही होता है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को आगे बढ़ा करके अपना राजनीति का हथियार तेज करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो ये है, जब तक ले एक दूसरे को मानवता के नाम पर सब दूसरे को जो पिछड़ा लोग है उसको बढ़ने के विशेष अवसर नहीं मिले। आप जानते हैं बिहार में नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, आज वो एनडीए में चले गए, लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जा बहुत पुराना मुद्दा है। अम्बेडकर जी को नहीं, जौन आदमी चाहे औरत चाहे जेंट्स चाहे लड़का, अम्बेडकर जी के लोग नहीं खे मानत, लगातार मतलब बौद्ध धर्म के खिलाफ लोग काम करता का बोले मुंगा लोग बोले जो बेकार लोग हैं। बेकार लोग? हाँ बेकार लोग। अच्छा, जब बाबा साहेब के खिलाफ लोग रहेगा तो बेकार ना समझेंगे हम। सब आज बाबा साहेब का दिन है जो कुर्सी पर बैठे के मिले हैं। पहले के दिन रहे जो कुर्सी चौकी से उठ जाते रहे लोग राजपूत भुंझार कर देख कर। अरे लोग तो लालू जी के देने के, लालू जी के छोड़े बाबा साहेब का दिन है। लालू जी के दिन, लालू जी के दिन है, बाबा साहेब दिए हैं। बाबा साहेब की वजह से हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना तो कुर्सी पर से उतर जाते हैं। जब बाप रे लालू यादव जब 7 महीने तक लालू यादव कुर्सी पर बैठे जो कुछ भी दिए हैं हम लोग को बाबा साहेब दिए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना ऊपर तक गए हैं, नहीं तो पहले हम लोग का ये थी नहीं था। क्या दिए हैं लालू जी? कुछ नहीं दिए हैं हम लोग को, कुछ नहीं दिए। नहीं, जो है जो बाबा अम्बेडकर दिए हैं, ज्ञान बुद्धि सब दिए हैं, वही दिए हैं। यह हमारे पकड़ी ग्राम के शंकर जी मार साहब जो हैं, इन्होंने ऐसा काम किए हैं, संत हो करके आज कबीरपंथी को इतने संत को बुलाए हुए हैं। वही रीति रिवाजी से काम, इनका संस्कार अंतिम होगा। क्योंकि कि आदमी मर जाने के बाद में कबीर साहब जब मरे थे तो उन्हीं का आशीर्वाद के द्वारा, उन्हीं का नियम के द्वारा हम लोग करने जा रहे हैं इनका। जब कबीर साहब ने देहांत हो गए थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहा था। उस समय हमारे साहब कबीर साहब ने अंतर्ध्यान हो गए, उनका शरीर लाश पर खाली फूल मिला। हम वो फूल के अर्पित करते हैं इनके देह पर, और फूल के द्वारा हम उनको समाधि दिए हैं। इनके हमने कहा था, मार साहब के सामने नहीं कहा था कि मार साहब जिंदे में ऐसी स्मारक बनाइए, तो मार साहब ने वचन दिए थे कि अप्रैल मई में हम बना देंगे। मुन्ना जी सामने है कि इनका मूर्ति बनना चाहिए। हम सोचे थे कि जिंदा बना दे बगी का, अब खैर ठीक जैसा होता है। तो हम हिंदू धर्म से, हम लोग हिंदू में रहने का अधिकार दिया नहीं है। अगर देता तो हम लोग एक साथ में बैठ कर उठ करके सारा काम करते। हमारे पिताजी पढ़ते थे बगल में
उन लोगों को मास्टर हमारे पिताजी का नाम। वे पहले से ही बता के गए हैं कि हमको यहाँ पर मंदिर बनवाना है। हाँ, अच्छा। तब हमारे पिताजी बगल में पढ़ते थे, उस समय बड़ा छुआछूत था, हमारे पिताजी को पीछे बैठाया जाता था। ये ज्ञान जब हुआ तो मास्टर साहब ने स्कूल बनाए, स्कूल बना करके ये मास्टर साहब भी योगदान दिए। इनका बड़े भाई उनका नाम असरजी मास्टर साहब, वो लखने ग्राम में तारी हटा करके, गद्दी हटा करके स्कूल का स्थापना किए। स्थापना कर करके वहाँ से सब लोग पढ़े, नौकरी पाए, बड़े बड़े अच्छा जगह पर पाए। आज उन्हीं का देन है कि आज ये शंकर मास्टर स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग माने सुखी शांति, नरक कहते हैं कि दुखी। तो हम लोग ब्रह्मवाद में फंसे हुए हैं, ब्रह्मवाद से हम लोग दूर करना चाहते हैं, अम्बेडकरवादी भी जानना चाहते हैं। तो सब लोग के आँख में ये गड़ता है, बगी का गड़ने वाले को गड़ाएंगे और चलने वाले को चलाएंगे। इसलिए हम कबीरपंथी द्वारा अभी हमारे गुरु महाराज लोग आए हैं और गुरु महाराज के पूजा पाठ कर करके इनका अंतिम संस्कार हमने ये दुआर के सामने इनका निजी जमीन में मैंने स्मारक बनाने की कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार राम, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पकड़ीडी समिति है जी। दादाजी है जो भौतिक सुख को त्याग करके निर्वाण के प्राप्त हुए हैं और इन्हीं के बदौलत हम सभी आज जो देख रहे हैं, आज जो बंडी में हम खड़े हैं, शिक्षित है, इन्हीं की बदौलत है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भगवान ये है, इसलिए हम लोग अपना ही जमीन में इनको घर के पास में ही जगह दे रहे हैं। जी हाँ, समाधि देंगे। अच्छा, मतलब पहले से हम लोग मतलब प्लानिंग किए हुए थे? जी, हम लोग पहले से ही प्लानिंग किए थे। और इन्होंने भी जिस जमाने में हम लोग अनुसूचित जाति को पढ़ने लिखने का बहुत दायरा कम था, उस जमाने में इन्होंने एमए का डिग्री लिया और का जीवन अपने लोगों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का, जागरूक करने का काम किया है। इस रूप में ये जो है हम लोगों के लिए निश्चित रूप से एक भगवान के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मतलब उनका यहीं पे जी जी। चलिए, वगैरह जितने निचले तबके का जाति है वे लोग पूर्ण रूप से जागरूक हो चुके हैं और जागरूक होके अपना तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कबीर साहब, तुकाराम, दरिया साहब, कबीर साहब, ललन सिंह यादव, पेरियार, रामास्वामी। तो मान लीजिए कि का है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो खिलाफ है ना सर? खिलाफ की बात नहीं है। अब यहीं पर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं और आप लोग है कि हिंदू धर्म के खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत पहले से भी 90-95 दशक से हम लोग को, जब से सब लोग जागरूक हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाना, महापुरुष के बारे में जाना, किताब लोग पढ़ा, मंच के माध्यम से लोग कार्यक्रम किया, लगभग सब हमारे समाज में, अनुसूचित जाति समाज में, बहुजन समाज में बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, पढ़ लिख कर और तर्कवान हो गए हैं। पखंडवाद छोड़ के तर्क के कसौटी पर बात को सत्य पहचान करके और ब्रह्मवाद को खिलाफ हो रहा है। अच्छा, यहीं पर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गया ना, लगातार हिंदुज़म कदम मतलब चरम सीमा पर है और इसके बाद भी आप लोग उनका विपरीत काम कर रहे हैं। देखिए, बहुजन जो मूवमेंट है और स्वर्ण कहिए या समान कहिए, तो जितने आरक्षित सीटें में, चाहे आरक्षण में जितने लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी या मूल निवासी कहिए, वाम से वगैरह जितना भारत देश में संगठन है, तो चूंकि इनका मंच अलग है, फाइनली इनका मंच अलग है, महफिल अलग है, उनका महफिल मंच दूसरा है, अलग है। चूंकि वो लोग राम को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। और बहुजन जो समाज है, बहुजन जो मूवमेंट है, वह वाम सबको मानता है, कांसीराम साहब को मानता है, भीमराव अम्बेडकर को मानता है, तथागत गौतम बुद्ध को मानता है, संत रविदास जी को मानता है और उन्हीं महापुरुष के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करता है। गाँव ऐसा है जहां हम लोग मृत्यु का जो भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है, उसका खिलाफ करते हैं। पखंडवाद एक कर्म कांड है, कर्म से जुड़ा है, कर्म बनाया, धर्म बनाया और
जब मनुष्य यहाँ इस धरती पर जन्म लिया तो आदि मानव के रूप में धीरे धीरे विकास हुआ। और जितना देवी देवता लोग बनाया है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये लोग बनाया है, बनाकर और उसमें रामायण, चरित्र, रामायण, महाभारत का निर्माण लोग किया है। यह बहुत षड्यंत्र है, षड्यंत्र के माध्यम से लोग स्थापित कर रहा है, पूजा पाठ सब लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज का एक अलग दल है, बहुजन समाज का एक अलग मंच है, एक अलग इसका सब कुछ है। और अंत में आप क्या कहिएगा कि जो लोग लगातार बुद्धिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं जी, जो आप जो चीज का आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आप कुछ लोग आप ही के समाज के कुछ लोग ऐसा है कि इसका विरोध करते हैं, तो उन लोगों को क्या मतलब देखिए, कहीं ना कहीं आज लोगों को समझ में आ रहा है, फाइनली स्तर से समझिए कि कुछ चंद जो लोग हैं नौकरी चाकरी बिजनेस व्यवसाय करके बाबा साहब भीमराव संविधान को भुला जाता है। तो आने वाले समय में अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो फिर अगर मुख्य रूप से अगर फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूर्ण रूप से मनुस्मृति लागू हो जाएगा। मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो बहुजन समाज का समझिए कि पता कट जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए हम लोगों को जागरूक जरूरी है। पखंडवाद को छोड़कर हमको तर्कवान बनना है, तर्क स्टडी पर कस के किसी बात को देखिए। तो अभी होता है ना कि एक भंडारा होता है, तो भंडारा आप लोग यहाँ पर कराइएगा नहीं कराइएगा? देखिए, उसमें विचार गोष्ठी करके, और भंडारा के रूप में नहीं, भंडारा इसको नहीं कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग आएंगे तो प्रसाद वितरण कराया जाएगा, प्रसाद वितरण, और कर्मकांड कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर्मकांड होगा। जैसे अब थोड़ा सा हम पता डिटेल बता देते हैं, बता दीजिए। महामानव के रूप में सन 1945 में 1 जनवरी 1945 को हम तमाम लोगों से बात विचार किए। ये लोग पूरा परिवार के लोग मिल करके, पूरा गांव के लोग मिल करके उनको घर के सामने ही उनको ये लोग दफनाएंगे और यहीं पर उनका प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। तो तमाम हम लोगों से हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए कि ऐसा जागरूकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।